हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ l इज प्लेस्ड ओवर a smooth horizontal surface along the y-axis and it is at rest as shown in the figure. An impulsive force F is applied for small time delta t along x direction at point A. मतलब जो भी हमने यहाँ पे इम्पल्स अप्लाई किया हुआ है वो ए पॉइंट पे अप्लाई किया है, जिसको हम खुद भी जे लिख देते हैं, बराबर है। और जे की वैल्यू जो होगी इसको हम लोग लिख ले रहे हैं एफ डेल्टा टी, बाद में कहीं यूज होगा तो करेंगे एफ डेल्टा टी, जे को हमने एफ डेल्टा टी को जे लिख दिया। लिखा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड ए ऑफ द रॉड व्हेन रॉड बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इनिशियल कोऑर्डिनेट इज 0,0। क्लियर। अब देखो होगा क्या, जैसे ही आपने ये इंपल्स दिया होगा इस रॉड के सेंटर को एक वेलोसिटी मिल जाएगी जिसको हम लोग खुद भी लिख देते हैं, मान लीजिए वीसी, और प्लस इस इंपल्स की वजह से इसको एक ओमेगा भी मिलेगा। क्या बेटा क्लियर हो रहा है आपको ये? तो अब क्या होगा, रोटेट रॉड जो होगी वो क्लॉकवाइज रोटेट भी करेगी और इसका ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, बराबर है। तो समझिए बात को, ध्यान से समझिए। इस पे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स अप्लाई किया गया है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो आगे इसी तरह से मूव करता रहेगा। मान लेते हैं ये रॉड यहां कहीं पे पहुंची ऐसी, ये पॉइंट ए होगा, ये बी है, और यहां कहीं पे इसका सेंटर होगा। क्लियर। तो चलिए साहब, तो हम लोग सबसे पहले अगर यहां से लिखे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लीनियर इंपल्स अगर हम लोग लिखेंगे तो J इज इक्वल्स टू मिला m इंटू वी सी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड अगर हम लोग यहां से लगाएं एंगुलर इंपल्स की बात करें तो एंगुलर इंपल्स हम लोगों के पास मिलेगा लीनियर इंपल्स इंटू l/2, एंगुलर इंपल्स हो गया, इज इक्वल्स टू हम लोगों को लिखना होगा आई ओमेगा, और हमने सेंटर के अबाउट अगर लगाया है तो J इंटू l/2 इसीलिए लिखा है मैंने। तो सेंटर के अबाउट आई मिलेगा ml² इंटू ओमेगा, तो इससे हमने कैंसिल कर दिया, इसको 6 कैंसिल कर दिया, तो ये ओमेगा इज इक्वल्स टू आपके पास आता है 6J/ml। 6J/ml हम लोगों के पास ओमेगा मिल गया। तुमसे बोला है रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब ये जो हमको दिख रहा है शायद समझ में आ रहा है कि रॉड ने रोटेट कितना एंगल किया, π/t। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओमेगा लिख सकते, क्योंकि इंपल्स लगा के छोड़ दिया गया था। तो π/2 डिवाइडेड बाई ओमेगा, जिसको हम लिख सकते थे π/2 ओमेगा। तो सबसे पहले यहां से हम टी निकाल लें कि कितनी देर में ये रोटेट कर जाएगा। तो टी इज इक्वल्स टू π/2 और ओमेगा हमारे पास था 6J/m इंटू एल। तो देखिए आ रहा है πml/12J, ये हम लोगों के पास आ गया टाइम। अच्छा, इतने टाइम में ये जो सिस्टम है, ये जो रॉड है वो वीसी से आगे जा रही होगी, तो इसका जो सेंटर है यहां से कुछ भी एक्स डिस्प्लेस हो चुका है, मान लीजिए ये। तो इसको अगर हम एक्स निकालना चाहेंगे तो अब हम लोगों को लीनियर वेलोसिटी चाहिए होगी, तो लीनियर वेलोसिटी यहां से हमको फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगी। तो क्या x इज इक्वल्स टू हम लोग vc इंटू टी लिख दें। अच्छा, vc के नाम पे हमारे पास मिलेगा J/m इंटू टी, और t बराबर आ रहा था πml/12 टाइम्स j। तो m से m कैंसिल कर दिया, j से j कैंसिल कर दिया, तो यार है πl/12, ये हम लोगों के पास आ गया x। बट ये है हम लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर, बराबर है। और हम लोगों से पूछा गया था कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पूछे गए थे, तो ए यहां से l/2 और आगे होगा, दिख रहा है बेटा आपको ये। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमको लिखना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जिसको हम लोग कुछ भी एक्स ए लिख दें, तो क्या समझ में आ रहा है, दिस वन इज x प्लस l/2, और x हम लोगों के पास आ रहा था πl/12 प्लस l/2। तो इसमें शायद इन्होंने l/2 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो इट इज 1 प्लस π/6। तो ये l/2 इंटू 1 प्लस π/6 अगर हम चेक करें तो ये हमको फोर्थ ऑप्शन में दिखता है। सो फाइनली इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।